नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में। ETF क्या होता है, ETF कैसे किया जाता है, ETF के फ़ायदे क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ETF क्या होता है? ETF का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। ये एक ऐसा निवेश का जरिया होता है जो म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन इसे स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। ETF एक ऐसा फंड होता है जो एक इंडेक्स, सेक्टर, कम्युनिटी या एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। जैसे उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ETF निफ्टी 50 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अब आते हैं ETF काम कैसे करता है। ETF का मैनेजर उस इंडेक्स या सेक्टर के सभी स्टॉक को उसी अनुपात में खरीदता है जैसे वे इंडेक्स में होता है। इसके बाद इन स्टॉक को छोटे हिस्सों में बांटकर ETF यूनिट बनाती है। ये यूनिट शेयर बाजार में खरीदी और बेची जाती है और उनकी कीमत उस ETF के अंदर मौजूद एसेट की वैल्यू पर आधारित होती है। अब आते हैं ETF के प्रकार क्या है। पहला है इक्विटी ETF। ये ETF शेयर बाजार की किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करती है। दूसरा है बॉन्ड ETF। ये ETF सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के प्रदर्शन को ट्रैक करती है। तीसरा है कमोडिटी ETF। ये ETF सोना, चांदी जैसे कमोडिटी की कीमत को ट्रैक करती है। चौथा है सेक्टर या थीमेटिक ETF। ये किसी विशेष सेक्टर जैसे IT, बैंकिंग या फाइनेंस को ट्रैक करती है। अब आते हैं ETF के फायदे क्या है। पहला फायदा है लिक्विडिटी। ETF को आप किसी भी समय ट्रेडिंग आवास में स्टॉक की तरह खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा फायदा है लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ETF के एक्सचेंज रेशियो कम होते हैं। तीसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। ETF में एक ही यूनिट के माध्यम से आप कई स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। चौथा फायदा है पारदर्शी। ETF में आप हमेशा जानते हैं कि आपका पैसा किस एसेट में निवेश किया, क्योंकि यह इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। अब आते हैं ETF के नुकसान क्या है। पहला नुकसान है ट्रेडिंग खर्च। ETF को खरीदते या बेचते समय ब्रोकरेज चार्ज और अन्य खर्च भी होते हैं। दूसरा नुकसान है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ETF में लिक्विडिटी में कमी हो सकती है, जिससे उन्हें खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है। तीसरा नुकसान है मार्केट रिस्क। ETF का परफॉर्मेंस पूरी तरह से उस इंडेक्स या एसेट क्लास पर निर्भर करता है जिसे यह ट्रैक कर रहा होता है। अब आते हैं ETF में निवेश कैसे करें। ETF में निवेश के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी ETF को उसके टिकर सिंबल से खोज सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही ETF के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।